आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। टाइटल आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टाइटल है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर किया जाता है। आज हम जानेंगे, समझेंगे कि क्यों इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में कवर किए जाते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, आज साइंस ये क्लेम करती है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन। 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं, लेकिन उन 118 एलिमेंट्स में से अगर ये कहा जा रहा है दैट वी हैव टू स्टडी द कार्बन कंपाउंड्स, तो दोस्तों यकीन मानिए कुछ ना कुछ तो कार्बन में स्पेशल है। और आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हम ये जान सकें कि इन 118 एलिमेंट्स में से इकलौता कार्बन ही ऐसा एलिमेंट क्यों है जिसके बारे में हमें कुछ जानना चाहिए। और अगर जब हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं तो हमें उन कंपाउंड्स के बारे में भी जानना होगा जो कार्बन से बने हैं और जिनका हमारी डेली लाइफ में, चाहे इकोनॉमिकल है चाहे कमर्शियल है, किसी न किसी तरह से हम उसका यूज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बात की जाए कार्बन की इंपॉर्टेंस की, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। हाँ प्यारे बच्चों, दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है ये। कितने रेशो के साथ? अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वेट लेते हैं तो ये 18% बाय वेट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है। और अगर बात की जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट की, तो ये उस ड्राई वेट का 48% कंपोजिशन होगा। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में भी आप सबको बता देता हूं, यह है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो प्लांट फोटोसिंथेसिस से एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। 18% वेट हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है? कार्बन की वजह से ही है। लेकिन कार्बन सिर्फ इस 18% वेट की वजह से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। कार्बन का यूनिक बिहेवियर, यानी कि कार्बन का एक ऐसा बिहेवियर जो इसको वर्सेटाइल बनाता है, यानी कि जो इसको मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स के अंदर इंक्लूड करता है, उसी वजह से हम यहाँ कार्बन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन का अकरेंस क्या है और किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कार्बन एलिमेंट के बारे में। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर, जिसको सिंबल दिया जाता है Z, 6 के साथ ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2 के अंदर क्लासिफाइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए। कार्बन, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, टाइटल जो है वो कार्बन ही है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है, दैट इज, उसके सिंबल क्या दिया जाता है प्यारे बच्चों? A। कितना है? 12 ग्राम पर मोल, 12 U मास यूनिट। 14th ग्रुप और सेकंड पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर 6 के साथ एक एलिमेंट क्लासिफाई किया गया है प्यारे बच्चों, जिसे क्या नाम दिया गया है? कार्बन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स क्लासिफाइड हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज है और ये क्या अरेंजमेंट है, ये हम आगे समझते हैं। अगर हम बोहर शेल देखें, बोहर शेल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? K, L, M, N एंड सो ऑन। ये जो सेल्स आते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो स्फेरिकल शेल हैं, इन्हीं को क्या बोला गया है? बोहर शेल।
बोहर लिखते हैं कि किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा बेटा, तो ये याद रहे अप टू एटॉमिक नंबर 20 के लिए, कितना प्यारे बच्चों, 20 के लिए K में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना रहेगा 2, L में कितना होगा 8, M में भी कितना होगा 8 और N में कितना होगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अप टू एटॉमिक नंबर 20 है, 20 के बाद ये बढ़ेगा। अब हम लेते हैं कार्बन के लिए। कार्बन एलिमेंट जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वहां क्या क्लासिफिकेशन रहेगा बेटा, क्या अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, K और L, दो ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं 2, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 किस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में। अगर हम एक न्यूक्लियर शेल बना के दिखाएं तो यहां 6 प्रोटॉन्स कार्बन में प्रेजेंट हैं। ये कार्बन का पहला शेल है, ये कार्बन का दूसरा शेल है, जिनको मार्क किया गया है K, L, और यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा, यहां है 2 एंड 4। ठीक है, ये जो शेल है इसी शेल को ही क्या कहा जाएगा, वैलेंस शेल। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, वैलेंस शेल, यानी कि द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर का शेल। जब भी कोई एलिमेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है या कुछ भी करेगा, तो सबसे पहले एलिमेंट जब भी किसी दूसरे एटम के साथ कोई भी इंटरेक्शन करेगा, हैंडशेक करेगा, कभी भी मिलेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल से ही उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये अब तक हमने क्या किया है, ये हमने कार्बन के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बन किस तरह से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कार्बन कंपाउंड्स को समझने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड या कंपाउंड्स को हम जाने तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स क्यों बने हैं। देखिए समझिए, एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जब अपने एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उसे ही क्या क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स। क्या नाम दिया जाता है, कंपाउंड्स। ग्रुप ऑफ एटम्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज कंपाउंड्स। यानी कि जब कंपाउंड्स बने तो बहुत सारे एटम्स या एक से ज्यादा एटम्स या दो एटम्स ने आपस में कंबाइन करके और एक नए ग्रुप की फॉर्मेशन की, उसे कंपाउंड का नाम दिया गया। तो कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये ग्रुप एटम्स में क्या होगा, द एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। ये टर्म भी आप सबको पता है कि कंपाउंड बनने के लिए एटम्स का एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना जरूरी है। तो जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो ये बॉन्डिंग कैसी होगी, या एटम्स को बॉन्ड बनाने की नौबत क्यों आई। देखिए, कार्बन या कार्बन कंपाउंड जानने से पहले ये भी जरूरी है बेटा कि बॉन्डिंग एक्चुअल में वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉन्ड इज लाइक द मैरिज बिटवीन एटम्स, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो इट इज द लिंकेज बिटवीन एटम्स। इस टाइटल में हम लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। लिंकेज बिटवीन एटम्स, जैसा मैंने बोला कि मैरिज बिटवीन एटम्स। और ये लिंकेज प्यारे बच्चों एटम्स क्यों करना चाहता है, तो ये इसका सीधा सीधा टारगेट ही क्या है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, स्टेबल तो हर कोई रहना चाहता है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे कोई भी है। हर इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेबल रहना चाहता है। और स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, अपने चारों तरफ जो कुछ उसे अपनी लिविंग लाइफ के लिए जरूरी है वो लेगा। एटम्स भी अपने आप को इन्वायरमेंट में स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के साथ मैच करना चाहते हैं। नोबल गैसेस हम सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट हैं, वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका लिया जाएगा बेटा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, तो एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एटसेट्रा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये आ जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए नोबल गैसेस। हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो यहां आ जाए। ये कुछ ऐसा ही है ना कि इनके पास हो सकता है कि 56 इंच और कैन से 75 इंच घटी हुई है। अब जब पड़ोसी ने वो ले लिया तो क्या होगा, दूसरे को ऐसा लगेगा कि मेरे घर में भी इतना बड़ा टीवी होना चाहिए। तो ये वो पड़ोसी हैं, विसिनिटी में रहने वाले वो नेबर्स हैं जिनके पास अपनी स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ है। लेकिन इनसे पहले या इनसे बाद में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, उनके पास इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यानी कि उन एलिमेंट्स को तो सुबह उठते ही और शाम को सोने तक, एक तरह से अगर हम अज्यूम करें एक ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, तो उन एलिमेंट्स को क्या है, हर वक्त इनका कॉन्फ़िगरेशन कचोटता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, लिंकेज करते हैं। अब ये लिंकेज जो एटम्स के बीच में होगा प्यारे बच्चों, ये दो तरह से किया जा सकता है। इस लिंकेज को दो तरह से अचीव किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके, ठीक है, जिसकी वजह से वो आयंस बनेंगे और आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी, आयनिक बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। या दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, ठीक है, दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और शेयर करने से क्या होगा कि उनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए। समझते हैं, इन्हीं बातों को हम समझेंगे। तो हमारे पास दो मेथड आते हैं बॉन्डिंग के, जो एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज और गेन करके इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जा सके, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके किया जा सके। लेकिन एक बात हमेशा समझिए, एक मिथ होता है ना प्यारे बच्चों, कई बार कुछ बातें बस होता है कि देखो भूत आया, वहां भूत है, देखा किसने, किसी ने नहीं, जिसने देखा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ऐसा ही कुछ है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स अचीव तो करना चाहते हैं या अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में ही अचीव हो पाता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक्चुअल में प्यारे बच्चों किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब सिर्फ प्रोटॉन्स से ही कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ प्रोटॉन जो कंसिडर किए जाएं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे स्टेबल चीज तो है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन्स भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इधर उधर जा भी सकते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इक्वल करके अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया जा सके, तो ये फिनोमेना प्यारे बच्चों क्या है, एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है। क्या है प्यारे बच्चों, एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है। क्या हाइपोथेटिकल अप्रोच है, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना किसी भी एलिमेंट्स के लिए एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन लिया है वो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बात को हम समझते हैं कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं आयनिक बॉन्डिंग से कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे हो सकती है या आयनिक बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं। पर्टिकुलर वो एटम्स आयनिक बॉन्डिंग को प्रेफर करते हैं जिनका एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। ये कुछ ऐसा ही है कि वाटरमेलन जो है वो एप्पल के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। बिल्कुल सही पकड़े आप, वाटरमेलन एप्पल के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। वाटरमेलन का साइज आप सबको पता है, एप्पल का साइज आप सबको पता है, तो उन दोनों का एटॉमिक साइज या स्फीयर जो है वो एक जैसा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा यहां भी है कि एटम्स विद डिफरेंट एटॉमिक साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स जो है वो क्या है, काफी डिफर करता है, डिफरेंट है। इस सिनेरियो में वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की उन्होंने एक प्रॉपर्टी को अप्रोच किया। यूजुअली मेटल जो आयनिक बॉन्डिंग है वो किस वजह से होगी,
मेटल्स कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी की वजह से होगी। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो लूज करने के टेंडर होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, 11 प्रोटॉन्स भी हैं। सोडियम अपने से अगली नोबल गैस को अगर कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहे तो मैं यहाँ नोबल गैसेस लिख रहा हूं और आप मुझे देख के बताइए कि सोडियम इनमें से, इन तीनों में से किसके कॉन्फ़िगरेशन को इजीली अचीव कर सकता है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 के साथ, नियोन एटॉमिक नंबर 10 के साथ और आर्गन एटॉमिक नंबर 18 के साथ। तो प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, उसे आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेके आने होंगे टोटल? बिल्कुल सही, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसे चाहिए। अगर उसे यहां पहुंचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, और अगर उसे यहां पहुंचना है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसे लूज करना है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मार्केट में इजीली मिल जाए कि बाजार में गए, पैकेट फाड़ा, इलेक्ट्रॉन खाए और कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए। बिल्कुल सही, तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसने इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, और इसी वजह से ये क्या बन जाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन। अब एक बात आपने सुनी होगी, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर मैं यहां क्वेश्चन लिखूं कि मुर्गी या अंडा, इन दोनों में से क्या पहले आया, तो सवाल ही कॉन्ट्राडिक्शन में है। जवाब क्या मिलेगा, कोई कहेगा कि अंडा पहले आया, कोई कहेगा कि मुर्गी पहले आई, है ना। अब आप प्यारे बच्चों, आप ये कहोगे कि मुर्गी और अंडे का यहाँ क्या रिलेशन है, तो बात समझिए, मुर्गी और अंडे में कौन पहले आया, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एक पॉजिटिव आयन या एक नेगेटिव आयन में कौन सबसे पहले आया, तो प्यारे बच्चों यहां से ये क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव आयन जो है वो नेचर में सबसे पहले आए हैं, दे आर फर्स्ट फॉर्म, वो सबसे पहले आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आए हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन कैसे बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है। अब जब सोडियम जैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेंगे तो कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे कर लेगा। फिर याद करो, इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज नहीं है, बाजार गए, पैकेट फाड़ा, इलेक्ट्रॉन लिया और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए। तो भले ही चाहे हमारे पास ये जवाब नहीं है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल जवाब है कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो पहले आए हैं, और सोडियम के इस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम ने गेन किया। कौन एटम? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि इसके पास न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल सही, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इससे अगला नोबल गैस कौन सा है? आर्गन ही है। जहां तक पहुंचने के लिए इसे सिर्फ क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना है। और क्लोरीन की बुरी नजर अब सोडियम के उस इलेक्ट्रॉन पे है जो सोडियम ने अभी अभी क्या किया है, लूज किया है। और क्लोरीन उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करता है, जहां अब इसके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ऐसा कभी कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों की क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बनाने के लिए सोडियम का ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन उसे किसी दूसरे एलिमेंट ने, एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो वो इलेक्ट्रॉन भी वो गेन कर सकता है। लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। तो पहले बने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, क्या होगा, एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। एक तरफ है सोडियम आयन, एक तरफ क्या है, क्लोराइड आयन।
जब स्पेस में या कहीं भी मेले में बाजार में घूमते घूमते जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। प्यारे बच्चों, क्या क्रिएट होगा, एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और उस अप्रोच का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्योंकि फिजिक्स का नियम क्या कहता है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, इस तरह से दो डिफरेंट आयंस के बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, आयनिक बॉन्डिंग की। किसकी फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्डिंग की। तो आयनिक बॉन्डिंग को हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं इट इज द लिंकेज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में ये क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से लिंकेज हुआ। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो वो किस लिए करना चाहते हैं, टू अचीव द स्टेबिलिटी, यानी कि वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल ही होना चाहते हैं। बॉन्डिंग का अल्टीमेटली पर्पस तो प्यारे बच्चों स्टेबल होना ही है।